मॉर्निंग 8th क्लास। तो दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं और हम उसको यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिसोर्सेज, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को हम कैसे बचा कर चल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। रीड करते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स लाइक सोइल, रॉक्स, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. These all sources are for fulfillment of our needs. Hence you will notice that most of the things we use like food, clothes, furniture, books, transport etc. are obtained from some or the other material available in nature. ठीक है, तो वेराइटी ऑफ मटेरियल जो है हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि मिट्टी है ना, चट्टाने, पानी, मिनरल्स, प्लांट। मिनरल्स की जब भी बात करेंगे तो ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और गोल्ड, डायमंड, कॉपर, ये सब, ठीक है। तो ये जो है हमें मिली है ना, गिफ्ट है, और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, पहनते हैं, फर्नीचर है जिस पर सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, सब जो है मटेरियल नेचर से ही हमें कुछ ना कुछ मिला है। रिसोर्सेज, अ रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट हैज़ सम वैल्यू और यूज़ फॉर ह्यूमन। एक रिसोर्स एक वो चीज़ है जिसकी एक वैल्यू है ह्यूमन के लिए, ठीक है। ह्यूमन जिसकी वैल्यू करेगा क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। रिसोर्सेज विच अकर नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जिसमें जिस चीज़ को बनाने में ह्यूमन की मदद नहीं लगती, ह्यूमन पावर नहीं लगती, और वो हमें नेचर से ही मिलती है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल लाइक एयर, सॉइल, रॉक्स, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब हमें दे रखा है अर्थ ने, नेचर ने। दीज नेचुरल इंडोमेंट्स हैव एक्सिस्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, जब तक टाइम हमें याद भी नहीं है, इतने पुराने ज़माने से इस चीज़ें दुनिया में हैं। दे वर हाउएवर नॉट ऑफ एनी वैल्यू अंटिल ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग दैम। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी पहले, जब तक इंसान ने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया था। Thus any material from nature becomes a resource as and when human find it useful and attach some value to it, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है कब रिसोर्स बनती है? जब ह्यूमन इससे ज़रूरत अपनी निकालता है और उससे कुछ उसमें वैल्यू अपनी ऐड करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटरफॉल्स वर जस्ट रिवर्स टम्बलिंग डाउन स्टीप स्लॉप्स विद नो रियल यूज। तो पहले वाटरफॉल क्या थे? बस गिरते थे ऊपर से, उनका कोई रियल यूज़ नहीं था। दे बिकेम अ रिसोर्स ओनली व्हेन मैन इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ हार्नेसिंग ऑफ फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ह्यूमन ने क्या करा? उसकी ताकत को पहचाना कि ऐसे गिरते हुए झरने से हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब जा करके उसकी हमें ज़रूरत का एहसास हुआ। सो वी कैन से दैट नेचुरल एंड इवेंट दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ की हेल्प मिलती है, इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है, तो वो चीज़ रिसोर्स है। समटाइम्स ह्यूमन जो है अटैच एस्थेटिक वैल्यू टू सम नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन एंड सीज फॉर देयर साइनिक ब्यूटी टू। तो कभी कभी हम एस्थेटिक ब्यूटी से भी जो है उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जो सुंदरता है उसकी, उस चीज़ के लिए भी वो भी एक तरह का रिसोर्सेज है, जैसे कि पहाड़ कितने सुंदर होते हैं। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है यूज़? द नीड ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन, कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, देयर नॉलेज, और उन्हें कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, और द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोसेस, उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल डिपोजिट्स इन अफ्रीका वर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स एज दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर यूज। व्हेन द यूरोपियन सेटलर्स एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड द मिनरल डिपोजिट दे एक्वायर्ड रिसोर्स वैल्यू। तो अफ्रीका के जो लोग थे वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब यूरोपियंस वहाँ गए तो उन्हें वहाँ के रिसोर्सेज की नॉलेज हुई कि हाँ, हमें कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऑल कंट्रीज हैव सम और अदर रिसोर्सेज। हर कंट्री में अपने अपने क्या होते हैं बच्चों? रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। द एक्सटेंट टू विच दे एक्सप्लॉइट एंड डेवलप देयर रिसोर्सेज डिटरमाइंस देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो कितना वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं या बर्बाद करते हैं, इस चीज़ से उनका डेवलपमेंट जो है डिटरमाइन होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके और जापान, रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। तो जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, वहाँ पर जो उनके संसाधन अच्छे से यूज़ हो चुके हैं, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अदर कंट्रीज जैसे हो गई इथियोपिया, समोइला और बांग्लादेश, इनमें नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्सेज को यूज़ करने की। तो नाउ दे हैव लर्न टू एक्सप्लॉइट देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव स्टार्टेड डेवलपिंग। अब जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट। द इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ अ पार्टिकुलर
पर्टिकुलर रिसोर्स ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, तो टाइम के साथ भी रिसोर्स का यूज़ जो है चेंज होता है, इंपॉर्टेंस चेंज होती है। जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइडेड ओनली टिम्बर, तो पहले सिर्फ क्या मिलता था जंगलों से भारत के, टिम्बर यानी कि लकड़ी और फायरवुड यानी कि गांव के लोगों को जलाने के लिए ईंधन मिलता था। आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क्स, अब उसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क्स बना दिया गया जंगल टाइप में। तो अब यहाँ पर फ्लोरा एंड फ्यूना की रक्षा भी होती है, यानी कि जीव जंतु और पशु पक्षी की रक्षा भी होती है। दे ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म एंड जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम, अब वहाँ पर लोग जो है घूमने भी आते हैं और उससे बहुत सारा पैसा भी बनाती है वो देश, ठीक है। देयरफॉर रिसोर्स डज नॉट ओनली रेफर टू अ थिंग और अ सब्सटेंस बट ऑल्सो इट्स फंक्शन और इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तो खाली उस चीज़ से हम ज़रूरत करके उसको अपने पास रख लें यही रिसोर्स नहीं है, अगर हमें उससे हमारी और चीज़ें जो हम चाहते हैं वो पूरी हो रही है, जैसे कि हम घूमना फिरना चाहते हैं वो चीज़ें भी पूरी हो रही है, तो वो भी एक टाइप का क्या होगा, रिसोर्स होगा। अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड, ठीक है। तो ये तो 2 टाइप्स है। नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, ऑल रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो भी नेचर से मिलते हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ओरिजिन के बेस्ड पर होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। तो आगे देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, तो बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आता है बच्चों, all those resources which we obtain from the living organisms such as plants and animals are known as biotic animal, जो भी हमें प्लांट्स और जानवरों से मिलता है वो हमारा होता है बायोटिक, ठीक है। वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमें जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो वो सारी लिविंग बींग है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गई है ना, जो भी फसलें हो गई, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए यानी कि मेडिसिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से बनाते हैं, लकड़ी हम लेते हैं, फिश, एनिमल, बर्ड, मेराइन ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, बायोटिक ग्रुप्स हैं। अबायोटिक क्या हो गए बच्चों, ऑल जो है अबायोटिक रिसोर्सेज बिलोंग्स टू नॉन लिविंग ग्रुप, ये नॉन लिविंग में होता है जो कि हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, यानी कि ज़मीन के नीचे से मिलता है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और सच एज गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर मिनरल्स, ठीक है। मैंने बोला ना ये सब मिनरल्स होते हैं, तो ये सब अबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो इनकी जो है एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कैसे कहाँ पर रिसोर्सेज हैं, इनको हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में बांटते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनका कितना कैसे विकास होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, हम इसको पोटेंशियल, एक्चुअल और रिवर्स और स्टॉक के बीच में बांटते हैं। तो ये थी आपकी बच्चों फर्स्ट वीडियो, बाकी का चैप्टर हम सेकेंड वीडियो में फिनिश करेंगे, ठीक है।